बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलिय्यम मज़हरल तजीदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। सारे आमीन कहो। इमाम हुसैन बादशाह अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान व मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहे। कायनात का अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए। मालिक मेरे देश की मईशत बेहतर फरमाए। मालिक पाक आर्मी को हर महाज पे कामयाबी नसीब फरमाए। खुदावंदे बुजुर्ग बरतर अपने हबीब की जुल्फ़ों का सदका हबीब की रियाया के गुनाह माफ़ फरमाए। मालिक हमें एक और नेक होने की तौफीक अता फरमाए। जिन बुजुर्गों के बुलंदी दर्जात के लिए मजलिस हो रही है, तखसीस से जनाब मोहतरम ज़मीर काज़मी मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह मकामहू, उनके वालिदैन मरहूमैन और बाकी पूरी दुनिया में जिसका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, मालिक सबके दर्जात बुलंद फरमाए। आमिर भाई, जनाब मोहतरम सज्जाद शाह साहब और वो सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा हैं, शहज़ादी नाम बनाम सबकी दुआएं कबूल फरमाए। बाबा ख्वास शाह जी से लेके आखिरी मातमी तक, रब नवाज भाईजान से लेके आखिरी अज़ादार तक, परवरदिगार बाबा हामिद शाह जी से लेके आखिरी मातमी तक सबको इस ज़िक्र के वसीले से इज़्ज़त अता फरमाए। जितने बुजुर्ग कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमाए हैं, यकीनन उनकी तबीयत नासाज है, मालिक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरे अल्लाह, ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद मिलके पढ़ दें बुलंद आवाज़। ऐसा हो सकता है कि आप भाईजान एक कदम और आगे आ जाएं। एक लंबा सफ़र बेटा आपकी ज़ियारत के लिए किया था, मजलिस तो पढ़ी देनी है मैंने, आप जहाँ भी बैठे रहेंगे। डुडियाल वाले को मेहरबानी करो आगे आ जाओ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। आओ मेहरबानी पढ़ो दरूद मिलके बुलंद आवाज़। खैर है जी, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, मौला इस तरह है जी। इजाज़त। मेरे मोहतरम नाज़िम मिंबर साहब फरमा रहे थे कि ज़ाकिरीन से शुअरा से ये तवक्को है कि वो आज का मौजू ही पढ़ेंगे। इसमें कोई खुदा न खास्ता आर वाली बात नहीं है। तमाम ज़ाकिरीन सरकार अबू तालिब की बारगाह में नज़राना क़ीदत पेश करते हैं। थोड़ा सा मसला ये होता है कि सुनने वाला बोल रहा हो तो ज़रा पढ़ना आसान हो जाता है। किबला भी इस बात की तस्दीक करेंगे। पढ़ते ही ज़ाकिर तब है जब सामने उसका हम सफ़र हो। हाथ खोलो आप बेटा, शाबाश। हाँ, मेरे सामने तो ऐसे नहीं बैठो ना, बुरा ना मानना। अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते। मैं बादशाह अबू तालिब शुरू कर दिया मैंने, और नाज़िम मिंबर साहब ने चूँकि स्पेशली शायर को मुतवज्जे किया तो मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए, वरना रात मैंने पिंडी में मेरा ख्याल 32-33 मिनट गुफ्तगू करके पहला मिसरा पढ़ा है।
मैंने बात ही मिस्र से शुरू कर दी है। मजलिस उस बादशाह के नाम मंसूब है जिसे पालने वालों को पालना आता है। सलाम है आपको, सलाम है आपको, बस यही चाहिए, यही कीमत है। हाँ, जिसे नहीं समझ आती वो कहीं भी हो उसे नहीं समझ आती। जिसे ढंग होता है बोलने का वो 10 लोगों में भी बोलता है। और हमारे यहाँ तो तादाद पे कभी तवज्जो रही नहीं हमारी। तुम्हें ये है गलत फहमी के मिट जाएंगे हम तुमसे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। हमारा तो किबला मिजाज ही यही है। हाँ, हम अक्सरियत के कायल ही नहीं है सिरे से। थोड़ा सा और माहौल बनाए। मैंने कहा उस बादशाह के नाम से मंसूब है मजलिस जिसे पालने वालों को पालना आता है। अल्लाह अकबर, सलाम है आपको, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें। अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है अबू तालिब, जिसने 42 साल अल्लाह की रहमत को पाला है। एक दिन की बात नहीं है। बोलना मेरे साथ, सर भी तो हिला रहे हो बेटा, जुबान से बोलो। मैंने कहा एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है, एक महीने की भाईजान बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है। 8 साल का मोहम्मद लिया है अबू तालिब ने और 50 बरस का करके दिया है। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। जब लोगों ने जमाने के लिए मोहम्मद को छोड़ दिया, बेटा मेरी तरफ, ओ मेरा लाल प्लीज, अगर कोई जरूरी काम है तो दोनों बार चले जाओ, मुझे बेमजा न करो। जब जमाने ने जमाने की खातिर मोहम्मद को छोड़ दिया, तब अबू तालिब ने मोहम्मद की खातिर जमाने को छोड़ दिया। करोड़ बार शुक्रिया सजाद भाई, मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हो गया उस बंदे का जो इतनी हैदरी। एक बार ये पीछे बैठे हो बोलो हैदरी। जब लोगों ने जमाने की खातिर मोहम्मद को छोड़ दिया, तब अबू तालिब ने मोहम्मद की खातिर, करोड़ बार शुक्रिया, सलाम है आपको, जमाने को छोड़ दिया। और ये भी चैलेंज है मेरा, रात जो लोग पिंडी की मजलिस में थे वो तस्दीक करेंगे, मैंने जुमला रात करीम ऑफ इस्लामाबाद में खड़े होकर भी नहीं कहा। किबला की मौजूदगी का फायदा लेके ये बात कर रहा हूँ। अल्लाह के इस जहान में पहले नात खान को अबू तालिब कहते हैं। सलाम है आपको, सलाम है आपको। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। हाँ, सुनने वाले थोड़े भी हो तो मजलिस का अपना एक मजा है। अल्लाह की इस कायनात में पहले नात खान को, जिसने हसन से भी पहले आए आए, जिसने, सलाम है आपको, जिसने हसन से भी पहले मुस्तफा पे शेर कहा है, उस बादशाह को अबू तालिब कहते हैं। अल्लाह अकबर। 4 बेटे हैं अबू तालिब के, तालिब, अकील, जाफर, अली, और चारों में 10-10 साल का फर्क है। पहला तालिब है जिसकी वजह से अबू तालिब है। कुछ लोगों ने इस बादशाह का नाम अब्दुल मुनाफ लिखा है, कुछ लोगों ने इस बादशाह का नाम इमरान लिखा है। पहला बेटा तालिब है जिसकी वजह से अबू तालिब है। 4 बेटे हैं, तालिब, अकील, जाफर, अली। दुख रहेगा सैयद कसरा के उस मातमी पे जो जुमले पे नहीं बोला। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, कितना बड़ा होगा वो बाप जिसके सबसे छोटे बेटे को अली कहते हैं। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। जी जी, वो सैयद वसदा रवे यार जी, जिन्हों अली आखना बोले, जेड़े पिछों अगे नहीं आए उठों बैठ के ते बोलो हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना बड़ा होगा वो बाप। सलाम है सर आपको, जिसके चले बहुत शुक्रिया। ले फिर आपने बेटा जी इतना अच्छा हाथ उठाया तो एक जुमला मैं और कहता हूँ। 3 साल अबू तालिब ने मोहम्मद के बिस्तर पे किसी न किसी बेटे को सुलाया है। और मजे की बात यह कि हर बेटे में 10 साल का फर्क है। तालिब के 10 साल बाद अकील, अकील के 10 साल बाद जाफर, जाफर के 10 साल बाद अली। 10-10 साल का फर्क है अबू तालिब के हर बेटे में। और अबू तालिब ने मोहम्मद के बिस्तर पे जिसे सुलाया वही पूरा आया। हाय 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 हाय, सारे सारे सजाद भाई हैदरी
जिसे सुलाया वही पूरा आया। यही वजह थी कि हिजरत की रात न नबी को सुलाने में कोई परेशानी बनी। पहली बारी 10 मिनट में दुख होया उस बंदे थे जिस मेरा जुमला जाया किया। हिजरत की शब न नबी को सुलाने में कोई परेशानी बनी न अली को सोने में। बल्कि चलो अब माफ कर दीजिएगा किबला, आपकी मौजूदगी का फायदा लेते जा रहा हूँ। मेरे अंदर का वो मौलवी हाजिर हो रहा है, बुरा ना मानिएगा। हूँ मैं शायरी, बस ऐसे ही किबला की मौजूदगी में वो जो मुताला किया हुआ है उसका मजा हो रहा है। नबी ने हिजरत की रात जब अली से कहा है कि या अली मेरे बिस्तर पे सो जा, तो बाखवार से जी अक्ल यही कहती है कि सोने वाले को पूछना चाहिए मैं बच जाऊंगा। मेरा चैलेंज है, अली ने एक ही जुमला पूछा है, मैं सो जाऊं आपकी जान बच जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं सो जाऊं आपकी जान बच जाएगी। आज के इस दिन से लेके सैयद इतने बड़े बाबा नजर शाह सखी सरकार के दरबार से लेके कब्र की रात तक मैं उस बंदे का मकरूज रहूंगा जिसे मैले सुनने का ढंग आता और वो बोले नबी ने कहा हाँ मैं बच जाऊंगा। बच जाऊं का लफ्ज सुना, तारीख इंसानियत का पहला सजदा शुक्र किया। अबू तालिब के पाले हुए ने जमीन पे सर रख के कहा मेरे अल्लाह तेरी मेहरबानी, मेरे सोने से मोहम्मद बच जाए। सलाम है आपको, सलाम है आपको जी भाईजान, पुत्रा दे शारम ने यार जी वसते रहो। जिन्हू अली आखड़ा बोले हैदरी सारे मेहरबानी करो। अबू तालिब के पाले ने जमीन पर सर रख के कहा मेरे अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरे सोने से मोहम्मद की जान बच जाएगी। जमाने ने बताया कि अली का कद छोटा था, मोहम्मद का कद बड़ा था। मेरा इतना कद ही नहीं कि मैं उनके कद पे गुफ्तगू करूं। मैं सदके ऐसी उर्दू बोलने वाले फौत हो जाइए, बोलो ना। मैं आखिर मेरा इतना कद ही नहीं कि मैं उनके कद पे गुफ्तगू करूं। फिर भी जमाने ने कहा कि अली का कद छोटा था, मोहम्मद का कद बड़ा था। मोहम्मद से छोटा था, वैसे छोटा नहीं था। हाय हाय, मोहम्मद से छोटा था, वैसे छोटा नहीं था। और अगर तुमने कहा अली का कद छोटा था तो शौकत कहते हैं वो नूर लाओ जो नूर जली से ऊंचा हो। शरफ किसी का खुदा के वली से ऊंचा हो। तो जंग बद्र से चल और फतेह मक्का तक किसी का सर तो दिखा जो अली से ऊंचा। हाय 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 जी ओ सैयद, सलाम है मेरा भाईजान। अल्लाह करे हाथ ऊंचे रमन यार, किस जन्नत में ले आयो सजाद शाह मुझे। हाँ मेरे भाई जियो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। तू जंग बद्र से चल और फतेह मक्का तक किसी का सर तो दिखा जो अली से ऊंचा हो। तुमने कहा नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद मोहम्मद नादार है। तुमने कहा नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद मोहम्मद गरीब है, सोने को बिस्तर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। तुमने कहा, मैंने नहीं कहा। तुम्हारे मेरे दरमियान सीरत नबी पढ़ने का फर्क यही है कि हमारे यहाँ गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। हमारे यहाँ गरीब मोहम्मद पढ़ने का कोई रिवाज, मैं रात भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एक बार जिस बंदे ने मेरे नबी को गरीब कहा है उसे मस्जिद में ले जा, वुजू करा, उसके सर पे कुरान रख के पूछ जिसके बाप की जान बचाने के लिए उसका दादा 100 ऊँटों का सदका दे, वो बच्चा गरीब होता है। हाय 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 हाय, बड़ा दुख लगा यार मैंने उस बंदे से जुमले से चुप कर गया। एक पूरा चैप्टर भाईजान मैंने पढ़ दिया एक जुमले में। इतने सारे सफ़े मैंने एक लफ्ज में पढ़ दिए। जिसके बाप की जान बचाने के लिए उसका दादा 100 ऊँटों का सदका देता है, वो बच्चा गरीब होता है। क्या मजाक बनाए वो, ऊपर से कहते हो सीरत नबी नहीं पढ़ता। ये क्या तमाशा है, ना चांदी थी ना सोना था, ना सोने का बिछोना था। मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम शौकत रजा है, मैं कह रहा हूँ कैमरे की जद में खड़ा हूँ, खुले लफ्जों में कह रहा हूँ फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछोना था। हाय 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 हाय
हाय हाय हाय हाय सजाद शाह मैं 41 अशरे पढ़ खलोता हूँ, दुनिया दिया 65 मुल्कों पढ़ खलोता हूँ, सिडनी से लेके डेनमार्क से लेके शिकागो तक वो जगह ही नहीं मुझे याद जहाँ अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले रहते और शौकत ना पढ़ा हो। मेरे लिए समझ में बंदा ही नया कोई नहीं, इतनी बर्दाश्त है मेरी। जो मेरे सामने बैठेगा उसे बोलना होगा। मैं कह रहा हूँ फराज़े अर्श आज़म उसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। अबू ज़र और फिज़्ज़ा जिसके घर में काम करते थे, तुझे किसने कहा उस घर न चांदी थी? शाबाश शाबाश, सलाम है आपको, सलाम है आपको। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम रहे शेर सुनने का। जिन वली अखड़ांदा है बाहर अंदर बोले हैदरी। भाईजान सलामत रहे, बीबी आपको इज्जत सदा आबाद। फराज़े अर्श आज़म उसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहते हैं। बाबा जगह लगे हो, बड़ी जगह है, जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। अबू ज़र और फिज़्ज़ा जिसके घर में काम करते थे, तुझे किसने कहा उस घर न चांदी थी? आए हाय हाय हाय, इस दाद भी सलाम है। बिस्मिल्लाह। चलो जी इतनी तो वजह कर रहे हो तो फिर 4 मिसरे और पढ़ लो। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा। मैं तो थोड़ी तवज्जो तो पढ़िया है। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा, अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा। एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी, गाजी से सुना है कि वफादार है। आहा जियो सैयद जी, जी सलाम है। सारे हाथ ऊंचे ऊंचे। शाला मरहूमान दे दर्जात बुलंदो मन। मालिक तुहानू इस तरह देनी यार, क्या माहौल है बाबा जी। जी गाजी से सलाम ही ने सदात का शुक्रिया। अवाम शाह जी सदके। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा, अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा। ओ मैं सदके एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी, गाजी से सुना है कि वफादार है फिजा। तुमने कहा नकल कुफर कुफर नबाशत, मोहम्मद गरीब है। जब तुमने तय कर लिया कि मोहम्मद गरीब है, आज इस मुआशरे में किसी चौधरी के बच्चे को ये करके देखो, तुम्हें अंदाजा हो कि रात थाने में गुजारनी पड़ेगी। मोहम्मद अरब के चौधरियों को नहीं कुछ कह रहा, उनके खुदाओं को बुरा। किबला बड़ी मेहरबानी। बाबा हमें शाह जी पुत्रां दे शार होने, बाबा जी नस्लां दी खैर होने, सलाम है मेरा। मैं भाईजान गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा नबी अरब के किसी चौधरी को कुछ नहीं कह रहा। एक कदम भाईजान आप आगे नहीं आते, वो पीछे तरह थोड़ा सा जगह बन जाएगी आने वालों के लिए। नजरे मौला आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ मैं, थोड़ा माहौल और अच्छा बन जाएगा। 20-25 मिनट और पढ़ लांगे। नहीं तुसी उत्थे ही रहना, तुस आगा नहीं आना। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरब के किसी चौधरी को कुछ नहीं कह रहा, अरब के झूठे खुदाओं को बुरा कह रहा है। और तुमने कहा है कि मोहम्मद गरीब है। शौकत कहते हैं अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? अरब सरदार, मैं राती भी बादशाह अबू तालिब पढ़िया, तुझी मेरे सामने सो, हुण भी मेरे सामने हो, तो तुहाडा मेरा वादा जो मैं रात पढ़िया हुण नहीं पढ़ना, जो हुण पढ़िया और रात नहीं पढ़िया। अरब सरदार, हाँ अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? जमाना किसके दम से मुस्तफा के डर में रहता है? अल्लाह अकबर। माफ कर रहा हूं, शेखुपुरे से लेके इस्लामाबाद तक शायद ये मिसरे पढ़े हैं मैंने, इससे अच्छी दाद नहीं मिली मुझे इस मिसरे की। मैं कह रहा हूँ अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? जमाना किसके दम से मुस्तफा के डर में रहता है? तुम आखिर उसका कलमा पढ़ने वाले हो, मुसलमान हो, नबी को रोक लो, क्यों काफिरों के घर में रहता है? हाय 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 जी किबला जी, बढ़िया मेहरबानी आमिर भाई जी। वो यार सैयद वस्ता रहे भाई, आखिरी मातमी बोले हैदरी।
सारे यार सलाम है। मेहरबानी जी, करोड़ बारी शुक्रिया। पुत्र जीवन थोड़े आगे आ जाओ बेटा, सब लोग बड़ी जगह है, आ जाओ बिस्मिल्लाह। अरब सरदार एक पे आसरा से क्यों नहीं लड़ते? आओ की लाओ मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह। आओ बाबा जी। जमाना किस कदम से मुस्तफ़ा के घर में रहता है, मुस्तफ़ा के डर में रहता है, तुम आखिर उसका कलेमा पढ़ने वाले हो मुसलमान। नबी को रोक लो क्यों काफिरों के। चलो बाबा जी, एडी सोनी दाद पूरा मिस्री दौरा छड़िया ने। चलो एक कदम भाई रब नवाज़े तो आगे चलिए। मकाम रहबा पे खुतबा दे रहे थे अली, और मौजूद था एहतराम में वालिदैन। अली बता रहा था बाप क्या होता है। हाय हाय हाय, बहु अरमान लगा यार उस बंदे थे तेरा शिया तो नहीं बोले जी बाबा जी। हुसैन इस तरह ने वो अली बता रहा था बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, वालिदैन क्या होते हैं, माँ बाप का एहतराम क्या होता है। बीच मजमे में एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा या अली बुरा ना मानिएगा, मैंने हुसैन के नाना से सुना है जिसने कलेमा नहीं पढ़ा वो जन्नत नहीं जाएगा। फरमाया फिर? उन्होंने कहा मेरा अपना अंदाजा है आपके बाबा ने भी कलेमा नहीं पढ़ा। जमाल के चेहरे पे जलाल आ गया, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। हाय 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 हाय, जेड़े उर्दू शुर्दू सुन लेंदे हो असा मस्कीना दी मदद की करो। गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया, सुर्खी आ गई अली की आंखों में। फरमाया तूने हुसैन के नाना से ये सुना है जन्नत और जहन्नम के बांटने वाला अली है? उसने कहा जी ये तो सुना है। सर से अमामा उतारा ली, उतार के अपने हाथ पर रखा। फरमाते मैशर की कड़ी धूप में इस सौंप का साया, बे सौंप कहते हैं कपड़े को। फरमाते हैं मैशर की कड़ी धूप में, मैशर की कड़ी धूप में जो बंदा अबू तालिब का नौकर है उसे हुक्म दे रहा हूं मेरा मिसरा जाया ना हो जाए। बेटा जी पूरी तवज्जो। फरमाते हैं मैशर की कड़ी धूप में इस सौंप का साया इमरान के कदमों की हंसी चाप को दूंगा, जब दोज़ख और जन्नत को मैं तकसीम करूंगा, जिस खुल्द का मालिक हूं तेरे बाप को दूंगा। ओ सदके जी बाबा जी मुर्शिद, सलाम ही ने मेरे अकील। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जी भाईजान। जैन दियां हयाती होवन पुत्र जी मने सारे मातमी यार सारे। मैं नौकर हूं बाबा, मैशर की कड़ी धूप में इस सौंप का साया। मेहरबानी बाबा जी, इमरान के कदमों की हंसी चाप को दूंगा, जब मैं दोज़ख और जन्नत को मैं तकसीम करूंगा, जिस खुल्द का मालिक हूं तेरे बाप को दूंगा। बंदे मेरे मजमे च वो भी बैठे ने जेड़े उर्दू ठीक नहीं बोलते, तो मैं पंजाबी च गल करूंगा, इजाजत है? अगर नाराज ना हो तो। लगदियां दे घर खुशी होवे ना, लगदियां दे काम हो जाते हैं। चलो इसे उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों के घर खुशी हो ना, आने जाने जानने वालों के काम हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मेमार भी मजदूर भी मासूम थे, लेकिन बुत राज किया करते थे वहदत की गली में। इमरान ने यज़दा से कहा 13 रजब को मैं कब्जा दिला देता हूँ बेटे की खुशी। हाय 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 जी भाईजान, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह करे ये चेहरे शादाब रहे। जी सजाद भाई राजी रहिएगा, वादे पूरे हो गए सारे। माहौल बनाओ यार, नज़म पड़ी दिल करदा पिया। अल्लाह करे हाथ ऊंचे रवे, ये जुबान सलामत रवे। अल्लाह करे किसी मातमी ने तली इंज ना करनी पवे, इत्थे ही रवे हाथ मातमी दा ऊंचा है। मेमार भी मैं नौकर हूं बाबा, जितनी बारी हुक्म करो। मेमार भी मजदूर भी मासूम थे, लेकिन बुत राज किया करते थे वहदत की गली में। इमरान ने यज़दा से कहा 13 रजब को मैं कब्जा दिला देता हूं बेटे के। चलो जी यही तवज्जो है।
तो एक औखा काम है। तुसा एक बड़ी औखी गल ते मैंने कमाल दात दी है बुजुर्गो। सैन फिजा के हवाले नाल वफा दे परवरदिगार दा एक टुकड़ा तुसा मैंने बड़ा कमाल तबसरा किया है। मैं सारे पिंडाल तो माफ़ी मंग के एक औखा कम थोड़ी नजर करूँगा। तूने इमरान का पाया ही कहाँ पाया है। अंकल जी बड़ी मेहरबानी, अंकल जी बड़ी मेहरबानी जी। जी बाबा अमित शाह जी, यही मिन्नत यही तरला है थोड़ा। तूने इमरान का, मैं मुस्तकबिल में अदब का रास्ता बंद होता देख रहा हूँ। खुदारा उर्दू अदब पढ़ने वालों की मदद करो, मौला का वास्ता। कोई अच्छा बंदा उर्दू अदब के हवाले से मुस्तकबिल में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। गाजी का वास्ता हमारी मदद करो। तूने इमरान का पाया ही कहाँ पाया है, जिसका साया नहीं है उसके लिए साया है। हाँ ये मेरी मदद है, ये मेरी हेल्प है। आप जिए, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, ये जुबानें सलामत रहे। बीबी इज्जत दें तो तूने इमरान का, मेरी मेहनत पूरा मुल पै गया। तूने इमरान का पाया ही, पता नहीं शेर शक्ति साहब कितने टुर गए ने। मैं आधे घंटे तो बादशाह मुतालिब पढ़ी जाना, उन्हें हुक्म किया है। अच्छा, तूने इमरान का पाया ही कहाँ पाया है, तुसा नहीं हुक्म किया तो फिर तुसा तो बोलो। तूने इमरान का पाया ही कहाँ पाया है, जिसका साया नहीं ये उसके लिए साया है। सजाद भाई, भाई होना कोई जुर्म नहीं है। आप सैयद हैं, इस निस्बत से मेरे बड़े मोहतरम हैं। वैसे आप मेरे लाडले और बड़े छोटे हैं मुझसे। हाँ बीबी, आपको इज्जत दे, कायनात तोल के मेरी तली पे रखो, मैं चौथे मिस्से के बदले कबूल ना करूं। मिस्रा जाने, बादशाह अबू तालिब जाने, मैदान मैशर जाने, इसकी कीमत जाने। शौकत कह रहा है तूने इमरान का पाया ही कहाँ पाया है, जिसका साया नहीं ये उसके लिए साया है। जिसकी बेटी का नमक खाती है सारी दुनिया, उस नबी ने अबू तालिब का नमक खाया। हाय 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 हाय। जी भाईजान, जी भाई राम नवाज जी, हुसैन इस्तादेन है। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत। नौकर है बाबा, मेरी मजाल है। तूने इमरान का पाया ही कहाँ पाया, तूने इमरान का पाया ही कहाँ पाया। पाया पाया, जिसका साया नहीं है उसके लिए साया। जिसकी बेटी का नमक खाती है सारी दुनिया, उस नबी ने अबू तालिब का। मुसलमानों, कभी मौका मिले तो गौर फरमाना। मैं एक मजलिस में 2 रुबाइयाँ पढ़ता हूँ, रात भी 2 ही पढ़ी हैं। 11वीं रुबाई पढ़ रहा हूँ मैं आपके हुक्म पे कि शायर सरकार अबू तालिब पढ़ना। और सरकार अबू तालिब खुद शायर थे, सुना नहीं मैंने, मेरी गाड़ी में दीवान पड़ा हुआ है। आप आए तो देखें, इतना बड़ा दीवान है बादशाह अबू तालिब का। सरकार सैयद तिरमिज़ी रिज़वी ने जमा किया है। बादशाह अबू तालिब जितने शेर कहे हैं वो सारे के सारे, ये बड़ी इल्मी बातें हैं, इनकी शेरखानी अच्छी नहीं है। 14 मासूम हैं, 13 शायर हैं। पूरी जिम्मेदारी बाबा जी कबूल कर रहा हूँ। 14 मासूम हैं, 13 शायर हैं। हसनैन के नाना को अल्लाह ने खुद मना किया है, मोहम्मद अहमद महमूद शेर न कहना, अरब का समाज तुम्हारे शायरी को कुरान न समझ ले। और कुरान कम कीमत ना हो जाए, कुरान शायरी ना कहलाए, वरना खुद कुरान में ही लतीफ काफी का बार बार ख्याल रखा गया है। इन्ना तो है ना कल कहो सर फसल रब्बे का वन हर, इन्ना शान का हुवल अबतर। रदीफ काफी तो है, बहरी तो है, रुमूजी तो है, बसीती तो है। हाँ जी हाँ, समझती गल है। 14 मासूम है, 13 शायर है। फिर इन 13 के अलावा खानदान ततहीर में कोई शहजादी ऐसी नहीं जिसने शेर न कहा हो। 10 मुहर्रम को कोई बादशाह ऐसा नहीं जो मैदान में उतरा उसने रजत न पढ़ा हो, और ये शायरी है। और ये हर कोई पढ़ता भी नहीं था मैदान जंग में। रजत किसी किसी के नसीब में आता था। रजत अरबी जुबान में शायरी की लैंग्वेज में वो तारुफ है जिसमें बताना पड़ता है मेरा बाप कौन है, मेरा दादा। इस मजबूरी ने बड़े बड़े लोगों को नहीं पढ़ने दिया। हाँ,
मैं सदके तुहाडी समझ तो सदके तुहाडे बोलन तो सदके। मुसलमानों कभी मौका मिले तो गौर फरमाना, मुसलमानों कभी मौका मिले तो गौर। 2:15 तक पढ़ना था मुझे, 2:10 हो गए, मुझे पता ही लगा। हुसैन की कसम मुझे पता ही नहीं लगा, और अभी मैं 15-20 मिनट और पढ़ना चाहता हूँ, इतना टाइम है ना। मुसलमानों कभी मौका मिले तो गौर फरमाना, जहां पर कुफ्र था बुत थे वहां आखिर फजा क्या थी। मैं सारे मजमे से माफी मांग के चौथा मिसरा आपकी नजर कर रहा हूँ। मुसलमानों कभी मौका मिले तो गौर फरमाना, मैं मैशर तक उस बंदे का मकरूज रहूंगा जो समझ गया और उसने सर से नहीं जुबान से मुझे दाद दे दी। कभी मौका मिले तो गौर फरमाना, जहां पर शिरक था बुत थे वहां आखिर फजा क्या थी। रसूलों पर तो वाजिब है कि वो तैयब गिजा खाएं, अबू तालिब जो काफिर था मोहम्मद की गिजा क्या। या अय्युहर रसूलो कुलू मिनत तय्यिबात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी बाबा जान, मुसलमान आप जिए। मुसलमानों कभी मौका मिले तो गौर फरमाना, जहां पर कुफ्र था बुत थे वहां आखिर फजा क्या थी। रसूलों पर तो वाजिब है कि वो तैयब गिज़ा खाएं, अबू तालिब जो काफिर था मोहम्मद की हजारों साल जिए आप, सलामत रहें, सदा आबाद रहें। ढेर सारा वक्त दिया आपका, लेकिन जाया नहीं, बड़ा लुत्फ आया। 4 मिसरे, एक सलाम और सलाम। खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झंझोड़ने वाले काफिर हैं। इतनी सारी मेहनत में की थी इन्हें मिसरे वास्ते, गाजी दा वास्ते सिर ना हिलाओ, या दाद ना दियो या जुबान नाल बोलो। खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झंझोड़ने वाले काफिर हैं, तौहीद का तरका मुश्किल में ना छोड़ने वाले काफिर। हाय 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 हाय। सलाम है बुजुर्गो, चिट्टियां दाड़ियां ते हाथ ऊंचे। जी जी शुक्रिया भाईजान, बड़ी मेहरबानी भाईजान। खुफ्ता खाबीदा मालिक मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, मालिक पसमानदान को सब्र और इज्जत अता फरमाए। खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झंझोड़ने वाले काफिर हैं, तौहीद का तरका। अंकल जी तवज्जो दा शुक्रिया। तौहीद का तरका मुश्किल में बाबा जी दुआवां ना छोड़ने वाले काफिर हैं। कम ज़र्फ गलीज मुअर्रिख ने तारीख पे कैसा ज़ुल्म किया। बुत पूजने वाले मुस्लिम हैं, बुत तोड़ने वाले। हाय 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 हाय। जी जी सदके सलाम है बाबा। सारे मेहरबानी करिया जे मिलके। कम ज़र्फ गलीज मुअर्रिख ने तारीख पे कैसा ज़ुल्म किया। बुत पूजने वाले मुस्लिम हैं, बुत तोड़ने वाले। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी कालिब से पूछा कर। हाय हाय हाय। मेहरबानी बाबा, शरीयत जिसमें ढल जाए उसी कालिब से पूछा कर। अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर। अगर सुनना है तूने मुस्तफा का मुर्तजा बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब। हाय 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 हाय। जी भाईजान, जी भाईजान, राजी बैठे हो ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर सुनना है तूने मुस्तफा का मुर्तजा बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा कर। हजारों साल जिए, सदा सुखी रहें। मनकबत के 8-10 शेर और गुफ्तगू तमाम। जिए आप, जिंदगी बाकी, मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, नौकरी होगी, दरूद पढ़ दो मिलके बुलंद आवाज। मनकबत के 8-10 शेर, ये वो शेर हैं जो मैंने नकीब अबू तालिब, सरमाया मिल्लत जाफरिया, खतीब शाम गरीबा, सरकार अल्लामा इरफान दराबदी मरहूम के घर में पढ़े।
शाह अबी तालिब उनके घर का नाम है। कराची में उनके दौलत कदे का नाम है शाह अबी तालिब। उसमें ये महफिल हुई। इरफान भाई से हमारी बहुत ज़्यादा यादें थीं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कराची बहुत पढ़ा मैंने और उनके यहाँ बहुत पढ़ा मैंने। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि शौकत यार, मैं बादशाह अबू तालिब पे एक महफिल कराना चाह रहा हूँ, जिसमें सरकार रिहान आज़मी साहब, जिसमें सरकार मैशर लखनवी साहब, जिसमें कराची के ढेर सारे मोतबर नाम तशरीफ़ फरमा थे। और आखिर में उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि पढ़ो। उनके घर पढ़ने के लिए मनकबत गई थी मैंने, वहीं कराची में पढ़ी, लाहौर नहीं पढ़ी, इस्लामाबाद नहीं पढ़ी, चकवाल नहीं पढ़ी, इवन मुल्तान नहीं पढ़ी, बस वहाँ पढ़ी। उस महफिल में खुद अल्लामा साहब बैठे थे दाएं बाएं, सरकार अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब बैठे थे, फुरकान भाई बैठे थे, नासिर भाई बैठे थे, जनाब नदीम सरवर साहब तशरीफ़ फरमा थे। इतने मोतबर नाम थे। बस उस महफिल की अपनी दाद थी, अपना मज़ा था। वो फिर कुछ चीज़ों का लुत्फ़ ऐसा होता है, अंदर से होता है यार ये मज़ा ज़ाया ना हो जाए। जी मैं नौकर हूँ। वो सारे उर्दू सुनने कहने वाले, शेर कहने वाले अहले ज़ुबान लोग थे। बड़े दिनों बाद जी चाह रहा है ऐसी दाद, बड़े अरसे बाद इस मुश्किल मौजू पे मिली है। पढ़ लूँ 5-7 शेर। जब खुदा खुद हो सना खान अबू तालिब का, माहौल बाबा जी जरा ज़हन में रहे। दाएं अल्लामा इरफान साहब, बाएं अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब, सामने फुरकान भाई, नासिर भाई, उस दौर के नासिर जैदी, बड़ा मोतबर नाम था, मनकबत की नोहे की दुनिया का। सरकार नदीम सरवर साहब, सरकार रेहान आज़मी साहब, सरकार मैशर लखनवी साहब, आरिफ जैदी साहब, आरिफ दादू साहब, जावेद शाह साहब, इतने बड़े बड़े लोग शेर कहने सुनने वाले उस महफिल में मौजूद थे। और ये हो गया जब खुदा खुद हो सना खान अबू तालिब का, क्यों कसीदा ना हो कुरान अबू तालिब। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब खुदा खुद हो सना खान अबू तालिब का, क्यों कसीदा ना हो कुरान अबू तालिब का। वास्ता अबू तालिब का, वो काफिया बाबा जी जिस पे उलमा खड़े हो गए आपके बेटे को दाद देने के लिए, दाएं बाएं से उलमा खड़े हो गए, हुसैन गवाहे। मैं वो काफिया पढ़ रहा हूँ, सना खान अबू तालिब का, कुरान अबू तालिब का। जिस मोहम्मद के मुसलमान हो तुम मौलाना, वो मोहम्मद है मुसलमान। हाय हाय हाय, अब जैसे मुसलमान का तर्जमा ही नहीं आता, हाँ उससे किस बात की दाद लूंगा किबला। जी जी सलाम है मुर्शिद, सदके बन जाओ। जिस मोहम्मद के मुसलमान हो तुम मौलाना, वो मोहम्मद है मुसलमान। अबू तालिब का घर पिसर रिज्क जमी, माल मता जाहो हशम। घर पिसर रिज्क जमी, माल मता जाहो हशम। बात इस्लाम की सामान अबू तालिब। हाय हाय जी जी बुजुर्गो जी, करोड़ वारी शुक्रिया, सलाम है तुहानू, अल्लाह अकबर। ये हाथ ऊंचे ही रहे, ये मेयार कायम रहे। बात इस्लाम की सामान अबू तालिब का, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। तुमने कहा अबू तालिब काफिर था, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। मुझे एक सवाल का जवाब तो दो, कत्ल कर देता वो चुपके से मोहम्मद को कभी, इसमें क्या था कोई नुकसान? भाई जब सोता ही उसके घर में है, जब रहता ही उसके घर में है, जब लोग उसके सामने बड़ी बड़ी पेशकश लेके आए हुए, कत्ल कर देता वो चुपके से मोहम्मद को कहीं, इसमें क्या था कोई नुकसान? अबू तालिब का उसके बेटे को मोहम्मद कहे कुल्ले ईमान, और तू पूछे है ईमान। हाय 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 हाय, सलाम है सर, अल्लाह करे हाथ ऊंचे ही रमन यार। क्या माहौल भाई रमनवाज बने यार, सलाम ही ने मेरे भाई। बीबी आपको इज्जत दे, उसके बेटे को मोहम्मद कहे कुल्ले ईमान, और तू पूछे है ईमान अबू तालिब का, और तू पूछे है ईमान अबू तालिब का। उस शहनशाह खिताबत का ये घर है शौकत,
कराची चलो मेरे नाल, उठे जिथों दी मैं गल पे करता था, उस शहनशाहे खिताबत का ये घर है शौकत, जिसने बख्शा मुझे इरफान अबू तक। मोहसिनों की जूतियां लोग पलकों से साफ करते हैं, इससे बड़ा भी कोई एहसान हो सकता है कि उसने तुम्हें पला पलाया नबी दिया। लोग अपने मोहसिनों के बेटों की, अपने मोहसिनों की नस्ल का एहतराम करते हैं। चलो बेटों तक बात रह जाती, तुमने अबू तालिब की बेटियों को भी मारा, तुमने अबू तालिब की पोतियों को मारा, तुमने अबू तालिब की नवासियों को मारा, तुमने जी सदके तुमने अबू तालिब के बेटों को मारा। सलाम है आपको, सलाम है आपको, केड़ी सोनी हाय निकली। लोग बेटों के सामने बेटियों को नहीं मारते, बेटियों के सामने बेटों को नहीं मारते। तुमने अबू तालिब के बेटों के सामने बेटियों को मारा, बेटियों के सामने बेटों को मारा। अल्लामा अली नक्की नक्कान अल्लाह मकामहू ने कहा था कि बाप को मारा जाए तो बेटी बर्दाश्त नहीं करती, बेटी को मारा जाए तो बाप बर्दाश्त नहीं करता। किबला ने कहा था शिमर हरामजादे ने एक ही वक्त में दोनों जुल्म किए, ये हुसैन के सामने ओ मैं सदके जड़े बहुत अमीर हो तो छुट्टी है यार, गरीब जड़े बन के आयो एक बारी बादशाह अबू तालिब दा जिक्र ते अली दा मामा लथा होया है, नबी दा मामा लथा होया यार। मोहम्मद अबू तालिब की कब्र पे बैठ के नोहा कह रहा है या में रब्बतनी सगीरन व कफलतनी यतीमन व नज़रतनी कबीरा। नोहा पढ़ रहा है मोहम्मद अबू तालिब की कब्र पे। पूरा साल नबी ने सर पे अमामा नहीं रखा, पूरा एक साल नबी ने सर पे अमामा नहीं रखा, पूरा एक साल नबी अबू तालिब की कब्र पे बैठ के अज़ादारी करता रहा। क्या जुर्म था अबू तालिब की बेटियों का? यही तुझे दीन दिया, तुझे तहजीब दी, तुझे शराब से रोका, तुझे गुनाह से रोका है, तुझे नमाज दी है, तुझे तौहीद दी है, तुझे कुरान दिया है। ये जुर्म था अली की बेटियों का। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। बाबा जी सारे पाकिस्तान इस जुमले ते हाई होंदी है, इत्थे मातम होना चाहिए। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने जड़े जी तुहाडियां धियां दे बुरके मनो यार जी। बाबा अमित शाह पुत्रा दे शार होनी उम्र से जी, मैं नौकर हाँ। आंदे ने लोगों ने नहीं शराबियों ने आए केडी दर्द वाली गल की थी। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। मैं आदा हूं मिंबरा ते आदा हूं, अज वज भाई रब नवाज पे आखना भी वो बंदा विचों अमीर है तो उन्हें कोई दर्द नहीं इस वेड़े दा, जिस इस मिसरे से है ना की थी। नौके नेजा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को किसी शख्स ने जी 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 नौके नेजा पे ओ सदके नौके नेजा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को कदे ना रो में यार सजा, फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा। सोई हुई थी शाम के जिंदान में, मेरी मजबूरी है, डर बड़ा लगता है औलाद बतूल से। मैं कनीज का बेटा हूं, कमी हूं इस दरवाजे का, पढ़ता मैं वही जो किताबों में है। सैयद आले कुरान दी कसम है, हुसैन दी जख्मी दी दे जख्मा दी कसम में थोड़े डर तो आखिया सोई हुई थी। ऐ गाजी दाला में बाखवार शाह नौकर थोड़ा अगला सा ही ना आवे जे झूठ बोला। बाबा में शाला माले दी कसम अखा नाल पढ़िया है, शाम गरीबा से लेके कब्र की रात तक ना अली की बेटी सोई है ना हुसैन।
ओ मैं सदके है घर उची है घर जिमें जनाजियां ते है करी दिए जिमें जनाजियां ते रोवी दे उंज रोया करो अली दियां धियां नू। अल्लाह अकबर। अकील जो मर्जी कसम ले ले। मैंने दोहा कतर में एक इंडिया राइटर की तहरीर पढ़ी, इंडिया के एक आलिम दीन की। उन्होंने लिखा कि सादिक आले मोहम्मद का घर था, बादशाह अली अकबर का मरसिया हो रहा था। मौला मामा उतार के बाल खोल के मुंह पे मातम कर रहे थे। एक मोमिन करीब बैठ के चुप करके रो रहा था। मजलिस खत्म हो गई, मौला उसके पास चले गए। उसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाते, तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तू ऐसे रोएगा? उसने कहा नहीं मौला मैं तो टक्करे मारूंगा। फरमाते हमारे अकबर को अपने बेटों जैसा भी नहीं समझते। तुम्हारा बेटा मर जाए तुम टकरे मारो, हमारा अकबर पढ़ा जाए, हमारा कासिम पढ़ा जाए, हमारा अब्बास पढ़ा जाए, हमारी फुफ्फियों के पर्दे पढ़े जाए, जाकिर तुम्हारी मिन्नत क्यों करे? थोड़े डर तो आंखें बाबा जी सोई हुई थी, आंखें बंद कर लेती थी, समझती थी हमें नींद आ गई। हाय बाबा अमित शाह हर बंदे ने गल समझ ही नहीं आई। मैं क्या आंखें बंद जी बाबा खिजर आंखें बंद कर लेती थी, समझती थी हमें नींद आ गई। आधी रात को इस शहजादी की आंखें खुली, मेरी शहजादी फूफी के पास आई, आहिस्ता से कहा या अम्मती ऐना अभी, अम्मा मेरे बाबा कहाँ हैं? शाम की मलका ने फरमाया मासूमा आपके बाबा करबला शहीद हो गए, बदन करबला रह गया, सर शाम आ गया। बच्चे ने कहा माँ आपकी चादर की कसम है अभी बाबा आए थे, बाबा ने मुझे सीने पे सुलाया था, बाबा ने मेरे कानों से खून साफ किया था, बाबा ने मेरे रुखसारों पे बोसे दिए थे, बाबा ने कहा था मासूमा मैं बड़ा उदास हूँ, मेरे अली दियां धियां तुहाडे ते राजी होवन, उजड़ियां सैयदादियां तुहाडे हंजू कबूल फरमावन, कोई गम ना वेखो। बाबा ने कहा था मैं बड़ा उदास हूँ, मेरे पास वापस आ जा। अली की बेटी ने फरमाया मासूमा तू सच्चे बाप की बेटी है, सच कहती है तेरा बाबा आया होगा तुझे मिल के चला गया। हाय हाय मुझे नहीं मिला। ओए होए 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 हर बंदे ने तो इस गल की समझ ही नहीं आई। तेरा बाबा आया होगा तुझे मिल के चला गया, मुझे नहीं मिला। बच्ची ने कहा अम्मा मुझे बाबा ला दो। हुण मसाहब मैं छड़ दिता है, तुसी तसव्वुर करो आधी रात है, शाम का जिंदान है, यतीम भतीजी है, कान फटे हुए हैं, चेहरे पे तमाचों के निशान हैं, दोनों हाथों में लोहे की जंजीरें हैं, चादर उतरी हुई है, सर से खून बह रहा है, दामन में आग लगी हुई है, 4 साल की शहजादी है और फरमाइश करी अम्मा मुझे बाबा ला दो, अम्मा मुझे बाबा ला दो, अम्मा मुझे बाबा ला दो। एक घर जाई ना पुत्र तू रो नहीं सका, मां नूं पुछी अद्धी रात नूं धी कोई शे मंगे ना मावां नूं बुरका बेचना पवे। बच्ची कह रही अम्मा मुझे बाबा ला दो। इतना ऊंचा रोई अली की बेटियां, शाम का कैद खाना हुसैन का आजा खाना बन गया। हाय 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 सदके आंध ने इतना प्यार था, इतने दुखों के बाद भी कह रही है मुझे बाबा ला दो। इतना ऊंचा रोई मेरी शहजादियां, इसके महल में आवाज चली गई, इस बेहया की आंख खुल गई। सिपाही को बुला के कहते कौन रो रहा है? मैंने पता है इस जुमले तो इत्थे रोना नहीं आना, तुसें इस जुमले जो सोचना है ना जरिया पाका से बैठ के तुहाडे आँखी चू हंजाम लिए। कहता है कौन रो रहा? सिपाही ने कहा शाम में कौन रोता? वही बेवारिस रो रहे हैं, वो गरीब, वो उजड़े हुए कैदी जब से आए रोने। क्यों? बच्ची बाप के लिए तड़प रही। इसने एक बेहया को बुलाया, बुला के उससे कहा जा बच्ची को बाप का सर दे। आप खुद समझ लें कि इसने सर कैसे उठाया होगा। गुजरात के करीब ना एक जगह है बाबा नूर शाह जी, जहां से बिलोंग करते हैं। सड़क पे सारे अलम लगे हुए हैं। गुजरात से, वजीराबाद से गुजरात आए ना बाबा जी, सैयद हैं सारे, मदीना सैदा के नाम से गालिबन वो जगह जानी जाती है। मैं पढ़ रहा था, मैं यहाँ पहुंचा, पीछे किबला काबा सुल्तान जाकिरीन बाबा साबिर हुसैन शाह बेहल वाले बैठे थे। मैंने कहा पता नहीं इसने सर कैसे उठाया। बाबा जी कहने लगे तू दस ना एक हाथ नाल किवें चवींदा है।
हाय ओ मैं सदके, एक हाथ इसने गरीब की जुल्फों में डाला, इतने एहतराम से इस हरामजादे ने सर उठाया, ये सर लेके जिंदान के दर पे आया। सज्जाद को कहना पड़ गया उठाना नहीं आता था, मुझे बुला लिया। इसका एक बाल टूटता था, इसकी माँ कई कई दिन बैठ जा बेटा, मैं मसहब पढ़ रहा हूँ, बिठा दो इस बच्चे को हाथ पकड़ के। इसका एक बाल टूटता था, इसकी माँ कई कई दिन मातम करती थी। बंधे हुए हाथों पे बाबा का सर उठाया। सोई हुई बहन, मैं सोई हुई कह रहा हूं, सोई हुई बहन के सीने पे रखा, कान पे लब रख के फरमाते हैं मासूमा आंखें खोल, बाबा मिलने आए। सजाद काज़मी यार, जिंदगी तेरी अदादारी में गुजर गई, अब भी तेरा पूरा मुंह आंसुओं से भरा हुआ है। सच बता, सोई हुई बेटी को इतला मिले कि बाप मिलने आया है, उसकी आंखें खुले और सीने पे बाप का कटा हुआ सर, दाएं की जुल्फें बाएं, बाएं की दाएं, चेहरे पे तमाचों के निशान, आंखों में आंसू, लबों पे कुरान, गर्दन पे खंजर के दाग। बच्ची ने सोया हुआ बाबा देखा, पहला जुमला कहा, जल्जला आ गया शाम में। बच्ची ने कहा बाबा अपना अपना मुकद्दर है, कभी मैं तेरे सीने पे सोता। अजरुकुम अल्लाह। उजड़ गई अबू तालिब की औलाद, रुल गई अबू तालिब दियां धियां। बाबा कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तू मेरे सीने पे सो गया। बाबा आंखें तो खोल, गरीब की आंखें नहीं खुली। अल्लामा एजाज काज़मी मरहूम अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाहु मरकदहू, सरगोदे वाले मलिक गुलाम जाफर तैयार साहब मौला ने जिंदगी दे, मेरे साथ थे। मदर शिराजी साहब मरहूम हाथीविंड वाले, वो जो मुश्तहिद थे वो मेरे साथ थे। मदर शिराजी पाकिस्तान वाले मेरे साथ थे। इमदाद शाह साहब आफत्थर वो मेरे साथ थे। छोटी शहजादी के दरबार में मैं खड़ा हुआ था, ये मसाइब में पढ़ रहा था। 3 बैन शहजादी ने किए, तीसरा बैन मैंने पढ़ा। अल्लामा एजाज काज़मी साहब समेत लोगों ने दीवारों में सर मारने शुरू कर दिए। बस वो 3 बैन सुनो, मैं जा रहा हूँ। बच्ची ने पहला बैन किया, या बते मंज़िल खजा बल्ले तका पे दिमाए का, बाबा तेरी दाढ़ी पे खून से खिदा आए आए। एक आलम दीन का यूं बिलक बिलक के रोना, अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा या बते मंज़िल तमनी पे सगरे सिनी, बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया। गरीब की आंख नहीं खुली, मातम न कर सको, हुक्म दे रहा हूं सर नीचे कर लेना। बच्ची का जुमला मैंने पढ़ा, बीबी के रोदे पे हुसैन की कसम है टक्करें शुरू हो गई ज़ाकिरीन उलमा की। बच्ची ने कहा या बते ज़हब शिमरो बिल्लज़ी आतैतनी यौम ईद, बाबा जो तूने ईद वाले दिन दिए थे ना, वो शिमरे घरों जाके धियां तो पूछी पेकी ईद धी, भावे गरीब होवे भावे अमीर होवे, पेक्यों ईद बड़ी जी। बाबा जो तूने ईद वाले दिन दिए थे ना, वो शिमर ले गया। गरीब की आंखें नहीं खुली। बच्ची ने बंधे हुए हाथ उठाए, मुश्किल से बाप की दाढ़ी के नीचे रखे, नीचे रखे का बाबा बाबा आपने मुझे शबे आशूर कहा था ना, मेरी बहनों को परेशान नहीं होने देना। बाबा आपकी 3 बहनें बैठी हुई है, बहनों से भी उछलो। 1600 मील के सफर में मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा, खाना नहीं मांगा, साया नहीं मांगा, चादर नहीं मांगी। बाबा मुझे अकेले ऊंट पे बांधा गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे घोड़े के साथ दौड़ाया गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा लोग लोगों को तमाचे मारते हैं, तेरा कातिल मुझे मुंह पे ताजियाने मारता रहा। बाबा मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे सर से लहू बहता रहा, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे कान फट गए, मैंने शिकायत नहीं की। मेरे दामन में आग लग गई, मैंने शिकायत नहीं की। नहीं खुली गरीब की आंख। बच्ची ने कहा बाबा तुझे अकबर की जवानी का वास्ता, एक बार आंखें खोल, आंखें खोल के मुझे देख, मुझे देख के बता बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए? बच्ची ने कहा बाबा आंखें खोल, अब बाबा मेरे बाल
सफेद हो गए। ओ बाबा मेरी कमर झुक गई। ओ बाबा मुझे शाम खा गई। ओ बाबा मैं बूढ़ी हो गई। ओ बाबा मुझे अपने साथ फसयालमुल्लज़ी